यूपीए काल में, जब जयराम रमेश हुआ करते थे एनवायरनमेंट मिनिस्टर। तो उस वक्त में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के सानिध्य में, उनके नेतृत्व में हम लोग गंगा अभियान, गंगा, निर्मल गंगा और अविरल गंगा अभियान में बहुत साल तक मैं जुड़ी रही। और स्वामी अब तो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी हैं। तो उस वक्त आप मानेंगे, ये भी यादगार वाली चीज है, जयराम रमेश को अगर वहां प्रोफेसर जीडी अग्रवाल ने फास्ट किया या स्वामी शिवानंद जी ने किया या उनके किसी ने, हम पकड़ के इनको गिरेबान से ले जा सकते थे कि सुनिए और निदान कीजिए। और हर बार किसी को भी इस तरह मरने नहीं दिया गया। जैसे प्रोफेसर जीडी अग्रवाल जो संन्यास लेके स्वामी सदानंद सानंद बन गए थे, उनको मोदी काल में तो मरने दिया गया। मैंने बहुत कोशिश की, ये मत होने दीजिए, किसी संत को गंगा माँ के लिए इस तरह प्राणों की आहुति मत देने दीजिए, पर कुछ सुनवाई नहीं हुई। पर इनके काल में जयराम रमेश के प्राइम मिनिस्टरियल एनवायरनमेंट मिनिस्टर होने के वक्त बहुत बड़ी एक ऐतिहासिक डिसीजन ली गई थी। वो ये कि 135 किलोमीटर गौमुख से जो गंगा बहती है उसको नीचे तक आते आते इको सेंसिटिव जोन कर दिया जाएगा, क्योंकि बम्पर टू बम्पर डैम्स जो बन रहे थे उसकी वजह से ना तो गंगा अविरल थी और ना ही वो जिंदा रह पाती है, क्योंकि नदी को स्वच्छ रहने के लिए अपने सूर्य की किरणें और ताजी हवा चाहिए। और अगर टनल से एक के बाद एक टनल बना रहे हैं तो डेड रिवर होती जा रही थी। तो हमने ये जीडी अग्रवाल जी की भी मांग थी और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी, ये सभी हम इकट्ठे काम करते थे। और उस वक्त ये कुछ छोटी बात नहीं है, ये कई सारे मुझे डालने भी पड़े पिक्चर्स जो मैंने होस्ट की थी दिल्ली में। ये जो दिल्ली में जितने भी डायलॉग्स हुए वो मैंने ही होस्ट किए थे, कुछ CSDS में जहां मैं प्रोफेसर थी। और वहां पे सन्यासियों का आना बड़ी अनोखी बात थी। वो तो लेफ्टिस्ट गढ़ था। या फिर दूसरी जो मीटिंग्स इंपॉर्टेंट की वो नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी एंड सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी स्टडीज, तीन मूर्ति भवन में। तो वहां पे भी जयराम रमेश पूरा पूरा दिन बैठते थे। और सबसे जो ऐतिहासिक दो निर्णय हुए, लोहारी नागपाला डैम 2010 में स्क्रैप हुआ, जो मिडवे था, आधा बन चुका था। ये दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि आधा बन चुका डैम डिसमेंटल किया जाए। और ये तय हुआ कि 135 जो किलोमीटर का रास्ता है माँ गंगा का, कम से कम उसको स्वच्छ रहने दिया जाए, बाद की तो बाद में देखते जाएंगे। तो ऐसी ना कई सारी बातें हैं कि हक से हम करवाते थे। और क्योंकि मैं कभी भी कोई निजी उनसे कंसेशन या किसी भी बात के लिए नहीं गई कि मुझे ये दिला दो, मुझे वो दिला दो, तो बहुत सम्मान से बातें सुनी जाती थी और मानी भी जाती थी।